हाय फ्रेंड्स, आज की अपनी स्टोरी है किताब वाली लड़की। एक इश्क ऐसा भी, किताब वाली लड़की उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। आहान समझ नहीं पा रहा था ये प्यार है या कुछ और। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे तैसे एक हाथ से ट्रॉली बैग खींचते, पीठ पर पिट्ठू बैग एडजस्ट करते हुए आहान ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन से ट्रेवल करना उसे हमेशा खींच से भर देता था। ट्रेनों का टाइम पर न आना, एंड टाइम पर प्लेटफॉर्म बदल जाने का अनाउंसमेंट, और उस पर भी सबसे बड़ा कहर सुबह मुर्गे की बाग से पहले उठकर स्टेशन पहुंचना। लेकिन 6 घंटे का सफ़र बस से कंफर्टेबल नहीं होता उतना, और फ्लाइट के चोचलों में पड़ गए तो सेविंग्स चौपट टिकट से सीट नंबर कंफर्म करके जुझलाते हुए उसने ट्रॉली बंद करके सीट के नीचे किक मारकर बैग एडजस्ट किया और दूसरा गोद में रखकर आंखें बंद करके बैठ गया। घड़ी देखी, 4:35 हो रहे थे। अभी भी 5 मिनट थे ट्रेन चलने में। बाहर अंधेरा होने से विंडो से बाहर ताकने का फिलहाल कोई मतलब था नहीं। 2 मिनट बाद ही एक आंटी ने उसे झिझोड़ डाला। अपने बेटे के साथ बैठने के लिए उसकी साइड लोअर बर्थ एडजस्ट करने के लिए मना रही थी। कान में एयरफोन फंसे हो और आंखें बंद हो तो लोग आपको बेहोशी समझ लेते हैं, लेकिन वह भी कतई डीठ था, सीट छोड़ने का तैयार नहीं था, जिससे पता चल रहा था कि वह फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं। नहीं तो इतने ताने सुनने के बाद कोई भी क्रिमिनल की तरह शर्मिंदा हो जाता है। वैसे भी सोलो ट्रेवल करने वाले सीट एडजस्ट करने के काम आते हैं। थोड़ी देर में वही हुआ जिसका उसे डर बना रहता था। 8 लोगों की 20 बैग के हुई पूरी फैमिली जो ट्रेन में बैठते इसलिए हैं कि एक साथ 2 बार का नाश्ता और 3 टाइम का भोजन निपटा ले। बैठते ही जो टिफिन खोलने का सिलसिला शुरू होता है, या तो आपको स्टेशन आ जाएगा या उनका तब तक नहीं रुकता कार्यक्रम। इतने तरह के पकवान रहेंगे, पर मजाल किसी सिंगल बालक की और अचार रखकर एक पुड़ी ही बढ़ा दे, और साथ में कन्या या कन्याएं हो तो खुशबू की दिशा भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। अतिरिक्त सावधानी जरूरी है, नहीं तो आप छिछोरे, चीप, आवारा करार दिए जाते हैं। इधर आंटी की बड़बड़ाहट भी नॉन स्टॉप जारी थी। अब उसका कुछ देर सो लेने का मूड भी पूरी तरह चौपट हो चुका था। उसे शरद जोशी याद आ रहे थे। हमारे यहाँ कहा जाता है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी रोजमर्रा की बात में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है, पर जरा सोचिए, रेल की यात्रा में ईश्वर के सिवा आपका है कौन? एक वही तो है जिसका नाम लेकर आप भीड़ में जगह बनाते हैं। भारतीय रेलों का काम तो कर्म करना है, पल की चिंता वह नहीं करती। रेलों का काम एक जगह से दूसरी जगह जाना है। यात्री की जो भी दशा हो, जिंदा रहे या मुर्दा, भारतीय रेलों का काम उसे पहुंचा देना भर है। कैसे कटेगा ये सफर, उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी कि तभी शायद ईश्वर को उस पर दया आ गई। उसी वक्त आहान की नजर उस पर पड़ी। एकदम रेशम सी नजाकत सलीका, आकर्षण, एकदम रॉयल अंदाज। उस पर ब्लू, ब्लैक एंड वाइट रंग का क्या ही सुंदर कॉम्बिनेशन की ड्रेस, क्या नहीं था उसमें जो किसी को भी मोह ले। एक बार आहान की नजर उस पर पड़ी तो हटना भूल गई। वह किसी मंत्र के वंशीभूत से अपलक निहार रहा था, आसपास से बिल्कुल से बेखबर और थोड़ी ही देर सबसे लापरवाह। वो उसके करीब थी। आहान को एकदम से सरप्राइज वाली खुशी मिली। आखिर उसने हिम्मत करके बात शुरू कर ही दी।
शुरुआती हिचकिचाहट के बाद एक बार जो सिलसिला शुरू हुआ वह पूरी तरह खो ही गया। उसे ऐसा लग रहा था वो किसी और समय में, किसी और दुनिया में ट्रेवल पर निकल चुका था। उसकी बातों की गहराई में वह डूब ही गया था। इतनी प्यारी बातें, इतना शानदार लहजा, इससे पहले कभी उसे रूबरू होने का मौका मिला ही नहीं था। वह चाह रहा था कि यह सफर कभी खत्म ना हो, ये बातें कभी खत्म ना हो। इश्क की इन कोमल भावनाओं से उसका नाता टूट ही गया था। नौकरी की दौड़ धूप में एक बार फिर उसका दिल धड़कने लगा था, नाजुक जज्बों से पिघलने लगा था। वो सीधा आकर उसके दिल पर लगी थी, जिस तरह उसने मन को छुआ था। यह एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ। कितनी बार उसकी धड़कनें उथल पुथल हुई, आंखें भर आई, रूह तक सुकून उतर आया था। इतना सुकून कि वह उसे टिक कर सो गया, एकदम बच्चे की तरह गहरी नींद में। शोर शराबे से फिर उसकी नींद खुली। एक लड़का उसे जगा रहा था। भैया, ये आखिरी स्टेशन है, उठ जाइए। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। वह कहाँ है, यह समझने में उसे थोड़ी देर लगी। फिर पूरी तरह जाग जाने के बाद उसने देखा वह उसकी गोद में ही टिकी हुई थी। आहान ने मुस्कुराकर प्रेम से उसे स्पर्श किया। काले और नीले रंग के रेशम से कवर पर बोल्ड और सफेद टाइटल से सजी वह किताब उसकी बेस्ट फ्रेंड से उसे गिफ्ट की थी। वह सदा का आलसी बरसों पहले किताब पढ़ना छोड़ चुका था, लेकिन दोस्त का दिल रखने को वह किताब साथ ले आया था और कुछ करने को नहीं था कि तभी उसकी नज़र किताब पर पड़ गई और उसे खोलकर पढ़ने बैठ गया। किताब वाली लड़की का जादू आहान पर इस कदर छाया कि वो उसे अपने पास महसूस करने लगा। उससे दिल की हर बातें कहने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ऐसा इश्क भी होगा। किताब वाली लड़की उसके दिल में जगह बना लेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।